एक्सरसाइज का फिफ्थ सम है गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें दिया गया है सीकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू 13/12। बाकी जो 5 रेशियोज और बच गए हैं वो हमें निकालने हैं। कौन कौन से बच गए? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड कोट थीटा। तो सॉल्यूशन यहीं से शुरू करेंगे जैसे फोर्थ क्वेश्चन में किया था। सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल? पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल में एंगल है थीटा, तो लीजिए हम इस एंगल को मान लेते हैं ये हो गया हमारा थीटा। ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूज। नाउ सीकेंट थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो दिस इज 13/12। हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 13, बेस आ गया 12। ट्राइंगल का नाम दे लीजिए ए बी सी। एच बी और पी को हम इरेज कर देते हैं। यहां पे ट्राइंगल की दो साइड हमारे पास है ए सी और बी सी। पाइथागोरस लगा के हम ए बी निकाल लेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड्स होगी ए बी स्क्वायर, ए बी तो ए बी का स्क्वायर और दूसरी होगी उसके साथ बी सी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए सी है हमारा 13 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो गया, ये हमें निकालना है। बी सी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। नेक्स्ट स्टेप में हम 144 को ट्रांसपोज करेंगे, इधर आ जाएगा। सो दिस इज 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहां आप देखेंगे ए बी स्क्वायर हमारा आ गया है 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। तो ए बी आ गया हमारा, स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड इट बिकम 5। सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज 5। राइट, तीनों साइड आ गई है तो हम सारे रेशियोज इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन अकॉर्डिंग टू थीटा, साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। राइट, सेकंड होगा कोसाइन यानी कि कोस थीटा जो इक्वल होगा b अपॉन एच के। b मीन्स बेस, बेस है 12 अपॉन 13। उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12। इसके बाद कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा, दिस इज अपोजिट टू द साइन, reverse of sine, so h upon p, h upon p means hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse is 13, perpendicular is 5, so this is 13 upon 5। और लास्ट बच गया हमारा कोटेंजेंट थीटा और वी कैन से कोट थीटा, अपोजिट ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा हमारा 5/12 तो ये आ जाएगा हमारा 12/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का सिक्स्थ सम है इफ ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट मीन्स 0 से बड़े 90 से छोटे। एंगल बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट, तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। और किस तरह से है?
cos A is equal to cos B, cosine A is equal to cosine B, then we have to show angle A is equal to angle B. तो आइए सोल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक A और B दोनों ही एक्यूट एंगल है. तो ऑब्वियसली जो C होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू cos A, अकॉर्डिंग टू cos B, ये वैल्यूज हम रख लेंगे, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. तो हम लेके चलेंगे cos A इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B. तो याद कीजिए cos A क्या होता है, किस चीज का रेशियो होता है cos, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहां पे बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी. तो हाइपोटेन्यूज देखने के लिए आपको देखना होगा A, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, आपको बेस देखने के लिए देखना होगा एंगल A, एंगल A. अगर एंगल A है, एंगल A है तो बेस बनेगा CA या कि AC, AC या CA. सो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, CA अपॉन BA और AB, जो आप लिखना चाहें, CA अपॉन BA. तो ये आ गया हमारा cos A इक्वल टू cos B, cos B. इस बार एंगल B के अकॉर्डिंग बात होगी. B से साइड बन रही है BC और B से साइड बन रही है BA. BA तो हाइपोटेन्यूज हो गया जो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहां पे बेस चेंज हो गया, बन जाएगा BC. और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. तो बेस यहां पे क्या है, बेस है हमारा BA, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया BA. आप AB भी लिख सकते हैं. अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. BA यहां पे डिवाइड है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. CA इज इक्वल टू BC अपॉन BA इंटू BA. BA से BA कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया CA इज इक्वल टू BC. आप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. यहां से एक रिजल्ट आ गया CA इज इक्वल टू BC, CA इज इक्वल टू BC. ट्राइंगल में देखिए CA इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है. और आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी है कि जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. 9th क्लास में एक थ्योरम आपने की भी थी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. CA इक्वल है BC के, तो CA के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल B. और BC के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, BC के अपोजिट एंगल हो गया एंगल A. रीजन आप लिख देंगे अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो यहां से हमारा क्या गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, और वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. दैट वी हैव टू शो, हेंस प्रूव्ड. एक्सरसाइज का 7th सम है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा दिया गया 7/8, देन इवेल्युएट, हमें वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट में है कोट स्क्वायर थीटा. तो आइए पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट. हमें दिया गया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8. कोट थीटा होता है अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. क्योंकि कोट अपोजिट होता है 10 का, और 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसलिए कोट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो आइए बना लेते हैं ट्राइंगल, जैसा कि हर सम में करते आ रहे हैं. एंगल है थीटा, तो हम इसको यहां पे ले लेते हैं थीटा एंगल.
ये थीटा है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और सबसे बड़ी साइड बन गई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेस मिलेगा 7, कंपेयर करने पे बेस आ गया 7, परपेंडिकुलर आ गया 8 और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हम हाइपोटेन्यूज ही निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज वैसे ही निकालेंगे जैसे हर बार निकालते आ रहे हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। p स्क्वायर इज मींस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49। स्क्वायर ऑफ 8 is 64 and square of 7 is 49. h square is equal to, now add both, 9 plus 4 it's 3, 4 plus 6 10 and 1 113. So h square is equal to 113 और h is equal to square root 113. हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है, that is square root 113. Now we have to solve. We have to evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. So यहां लेंगे हम 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. तो यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 8 बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज स्क्वायर रूट 113। अगेन 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। दिस इज 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। डिनोमिनेटर में आते हैं 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 113। 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम ले चुके हैं, वही पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट 113। आगे इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 113 एंड दिस इज स्क्वायर रूट 113 प्लस 8। इनका एलसीएम लिया हमने, दिस इज 1 अपॉन 1 एंड दिस इज 8 अपॉन 113। दोनों का एलसीएम हो गया स्क्वायर रूट 113। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, स्क्वायर रूट 113 प्लस 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113, स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1 और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा स्क्वायर रूट 113। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 113 माइनस 8 1 जा 8। डिवाइड कर देंगे, डिवीजन में भी इसी प्रकार से एलसीएम ले लेते हैं। डिवीजन का एलसीएम देखिए क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन 1 एंड दिस इज 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। सो दिस इज 113 स्क्वायर रूट प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113। और नेक्स्ट बस बीच में साइन माइनस का है, एज इट इज लिख देंगे, स्क्वायर रूट 113 माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। तो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 113 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 113 के साथ। जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 113 डिवाइडेड बाय अगेन a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। सो दिस इज
द स्क्वायर ऑफ 113, रूट 113, तो लिख देंगे यहाँ पे 113 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट 113, तो ये आ गया 113। क्लियर? मैं इरेज कर देता हूं। द स्क्वायर रूट ऑफ 113 इज 113, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 डिवाइडेड बाय 113, राइट? इसके डिवीजन में भी 113 है, ये आ गया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस इज 113 माइनस द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 113 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113। 113 माइनस 49 दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 113। इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, सो दिस इज 49 अपॉन 113, डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो दिस इज 113 अपॉन 64। 113 से कैंसिल हो जाएगा 113 और हमारा आंसर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 64। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसमें जो इवेल्युएट करना था वो था कोट स्क्वायर थीटा। इट कैन बी रिटन एज कोट थीटा होल स्क्वायर, कोट थीटा होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे एक बात और आपको बताना चाहूंगा, रेशियो को स्क्वायर किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखने का ठीक तरीका है, आप लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट, बट यू कैन नॉट राइट साइन थीटा स्क्वायर। इनमें फर्क समझ लीजिए क्या है, ये रेशियो का स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू थीटा, ये भी रेशियो है अकॉर्डिंग टू थीटा, उसका स्क्वायर है, ये भी ठीक है, बट यहां पे जो स्क्वायर है वो थीटा का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर है, रेशियो का स्क्वायर नहीं है। तो ये तरीके लिखने के ठीक है और ये वाला मेथड आपका रॉन्ग है, तो आप इस तरह से कभी ना लिखें। आते हैं क्वेश्चन में वापस। कोट थीटा होल स्क्वायर, कोट क्या होता है, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिया भी यही गया था, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कोट थीटा हो गया हमारा 7/8 एंड देन होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड आवर आंसर इज 49 अपॉन 64। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का 8th सम है, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। हमें दिया गया है 3 cot A is equal to 4, हमें चेक करना है 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A इक्वल होता है cos square A minus sin square A, होता है या नहीं और नोट। तो आइए सोल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सॉल्यूशन, वी हैव गिवन दैट 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4, so this is cot A is equal to 4/3 और cot क्या होता है हमारा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस इज 4/3। तो ट्राइंगल की दो साइड हमें मिल गई है, एक 4 एक 3, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एंगल A, B इज राइट एंगल C, A नेसेसरी है, B और C आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो B इज 4 मीन्स बेस इज 4, तो बेस हो गया हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस 4 परपेंडिकुलर 3। तो पाइथागोरस यूज करके हम AC यानी कि हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। पाइथागोरस यूज कीजिए, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² वी हैव टू फाइंड, p² इज 3² प्लस b² इज 4²। h² is equal to the square of 3 is 9 and the square of 4 is 16. So h² is equal to 9 plus 16, that is 25, and h is equal to the square root of 25 and this is 5. So we get AC is equal to 5. Now come to the question. एक लेफ्ट हैंड साइड थी, एक राइट हैंड साइड थी,
लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, और अगर दोनों इक्वल आती हैं तो हम लिख देंगे यस, अदरवाइज नो। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पे लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस टेन थीटा LHS, 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A। 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 1 प्लस टेन स्क्वायर A, 1 माइनस 10A होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस 10A होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस 10A, 10A क्या है? 10 होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दिस इज 3/4 and the whole square. This is 1 plus 10 again, 3/4 whole square. Next step में 1 minus 9/16, 1 minus the square of 3 is 9, the square of 4 is 16, divided by 1 plus the square of 3 is 9 and that is square of 4, 16. नेक्स्ट टाइम इसको सोल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 1/1, 16 1 जा 16 minus 9 1 जा 9 by taking LCM of both. In the denominator also take LCM, 16 1 जा 16 and 9 1 जा 9, right? Next 16 minus 9, 7/16, and this is 16 plus 9, 25/16. डिवीजन का डिवीजन आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके भी कैंसिल कर सकते हैं। सो आंसर इज 7/6, 7/25. The solution of left hand side is 7/25. Now we solve RHS. इसकी RHS में था cos square A minus sin square A. Cos square A minus sin square A. Cos is base upon hypotenuse and base is 4, 4/5. Cos square A means cos A whole square, and that is 4/5 whole square, minus sin. Sin is perpendicular by hypotenuse, so this is 3/5, right? So the square of 4 is 16 and the square of 5 is 25, minus the square of 3 is 9 and the square of 5 is 25. Take LCM of the both fraction, it will be 25. दोनों के नीचे 25 है, तो this is 16 minus 9 and you will get 7/25. यहां से आप चेक करेंगे कि LHS और RHS हमारी सेम आई है. वी हैव टू चेक वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट. वी हैव आंसर LHS इज इक्वल टू RHS.